हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ध्यान रखें, पायरोमीटर वायुमंडलीय दाब के, उच्च ताप के, आर्द्रता के, घनत्व के, इनमें से किसके मापन में पायरोमीटर का प्रयोग होता है बताना है आपको। तो आपका सही जवाब होगा उच्च ताप। क्या? उच्च ताप। अगला प्रश्न आपका है, इनमें भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? इनमें भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो आप में को आंसर चूज करना है। सिस्मोग्राफ, क्रैक्सकोग्राफ, गीगर काउंटर और रेन गेज। इन चार में से सही आंसर आपका होगा सिस्मोग्राफ यानी बी। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक है वोल्ट, हर्ट्ज, वाट और न्यूटन। इनमें से आपको सही प्रश्न चुनना है। तो आपका सही जवाब होगा शक्ति का मात्रक वाट। क्या होगा? वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1750, 740, 756। इनमें से आपको आंसर चूज करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 746। अगला प्रश्न आपका है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन है जड़त्व, दूसरा वेग, तीसरा गति और अंतिम ऑप्शन है आपका प्रतिक्रिया। तो इनमें से किसके कारण चोटिल हो जाते हैं हम? तो आपका सही जवाब होगा प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि ये न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार घटित होता है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें कौन आभासी बल है? इनमें कौन आभासी बल है? पहला ऑप्शन आपका है अभिकेंद्रीय बल। क्या? अभिकेंद्रीय बल। दूसरा है अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल। और तीसरा है चौथा है मजबूत परमाणु बल। तो देखिए, इस तरह से एक सर्किल है। अगर इस वृत्ताकार पथ पर कुछ चलते हैं तो इसके कुछ बल बाहर की तरफ लगते हैं, कुछ बल आंतरिक की तरफ लगते हैं। तो बाहर की ओर जो बल लगते हैं वही बल है अपकेंद्रीय बल, यानी कि आपका सही ऑप्शन होगा अपकेंद्रीय बल के कारण अपकेंद्रीय बल को आभासी बल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित? चार ऑप्शन है, ऊर्जा, कार्य, गति और जड़त्व। तो इनमें सही आपका ऑप्शन चुनना है। सही आंसर आपका है इसमें जड़त्व। क्या है? सही ऑप्शन आपका है जड़त्व। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग, संरक्षण के सिद्धांत। इनमें से किन पर रॉकेट कार्य करता है? ए, बी, सी या डी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासन या विसरण। किस पे काम करता है? तो आपका सही आंसर होगा अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है।
अगला प्रश्न आपका है और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? ए 20.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी होगा आपका आंसर। बी आंसर है, बी ऑप्शन क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 16.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कौन होगा? तो सही ऑप्शन आपका है बी, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से यदि पृथ्वी पर से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा।